फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन, महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन, जद्दल हसन वल हुसैन, अबुल क़ासिम मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादाराने शहज़ादी कौनैन, ये अय्याम फ़ातिमिया की मजलिसें हैं, और लेकिन आज मैंने मजलिस जिस आय मुबारक से शुरू की, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये मजालिस में ये मौत का ज़िक्र क्यों है। सिर्फ इसलिए कि आज की एक मजलिस ये इसाले सवाब है। बरादर अजीज़ महमूद पदानी साहब के वालिद और जितने मरहूमीन की आज बरसी है और उनके वालिद की इसाले सवाब की मजलिस है। सिर्फ इसलिए आज की मजलिस की टॉपिक है बरज़ख, और कल से इंशाअल्लाह मेन टॉपिक होगी हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट इन मक्का। 53 इयर्स की जो आपकी लाइफ है, जो आम तौर पे पढ़ी नहीं जाती, वो हिस्ट्री जो अल्लाह के रसूल ने उनकी विलादत से लेके मक्के की लाइफ, 4 दिन की लाइफ मजलिसे में हो भी नहीं सकता। बहरहाल मैं एक स्केच खींचूंगा कि प्रॉफिट की लाइफ से हम अपनी लाइफ में क्या लेना। जो आज एक इस्लामिक फोबिया हर तरफ फैला हुआ है, उस इस्लामिक फोबिया को ख़त्म करने के लिए वी शुड नो अबाउट द लाइफ ऑफ प्रॉफिट, कि हाउ ही हैज स्पेंड दैट लाइफ। तो फ्रॉम टुमारो इंशाल्लाह 7 बजे का ऐलान हुआ, 7 PM इंशाल्लाह शार्प, और 7:45 या 7:50 पे मैं मेंबर पे आऊँगा इंशाल्लाह। 1 घंटे की मजलिस फ्रॉम टुमारो। आज बरज़ख जो एक अनसीन वर्ल्ड है, जो एक हिडन ट्रूथ है, विच वी डोंट वांट टू नो। बरज़ख के बारे में हमको मालूम ही नहीं कि क्या है बरज़ख। बरज़ख किसको कहते हैं? हम जो कुछ प्लान कर रहे हैं वो इस लाइफ के लिए प्लान कर रहे हैं। हमारी सारी प्लानिंग्स इस ज़मीन के ऊपर की है। पूरे लंदन में, पूरी दुनिया में हम जो प्लान करते हैं वो ज़मीन के ऊपर का प्लान करते हैं। वी डोंट प्लान 6 फीट नीचे से बरज़ख शुरू होती है, और ये बरज़ख कोई इंसान हो, यहाँ का हो, दुनिया के कहीं का हो, जाना है, मौत के साथ बरज़ख की लाइफ शुरू हो जाती है। ये एटर्नल लाइफ है, ये हमेशा की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी जो है, ये जो लाइफ है हमारी, ये 60, 70, 80, 90 ईयर्स, बस 100 ईयर्स मैक्स 100 ईयर्स। लेकिन वो लाइफ की मैं आज बात कर रहा कि जो एटर्नल है, हमेशा की है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो जो कुछ उस बरज़ख के लिए करना है वो इस दुनिया में करना है। हमको कैरी करना है बरज़ख के लिए यहाँ से। अगर हम कैरी करेंगे प्रॉपरली तो हमको वो सारा कंफर्ट मिलेगा जो हमारे इमेजिनेशन में भी नहीं। कि अगर मैं ये समझ रहा कि मुझे पैलेसेस में रहना है, जो हम कभी सोचते भी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास तुम्हारे आमाल होंगे, तुम यहाँ से कुछ कैरी करोगे, तो अल्लाह इतना अता करेगा कि जो तुम तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। मासूमीन ने सारे उनके सरमन्स अगर आप उठा के देखें, नहजुल बलागा में भी इमाम अली का पूरा एक सरमन है, नहजुल इसरार में भी मौला अली का पूरा सरमन है, और साथ जो और सभी सहीफ़े सज्जादिया में जाकर देखो, चौथे
इमाम की जो किताब है, वो किताब में भी इमाम ने पूरा बरज़ख के बारे में बताया। एक हिस्ट्री है बरज़ख, लेकिन आम तौर पे हम सुनना ही नहीं चाहते। हम वो मजलिसों में नहीं जाते जहाँ मौत का जिक्र होता। क्यों? हम समझ रहे मौत जो है हमको ख़त्म कर देगी। मौत नहीं है दोस्तों, हम जिसको मौत समझ रहे वो जिंदगी है, ये हमारी मौत है, ये लाइफ नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी 1 घंटा और 1 मजलिस, ये तो मेरे मेन टॉपिक्स है। अगर आप चाहते तो मैं 5 दिन बरज़ख पे पढ़ूं। आई विल टेल यू कि क्या चीज है वो, क्या लाइफ है। मैंने मजलिस का आगाज एक मशहूर आयत से किया कुरान की। ये अनाउंसमेंट है अल्लाह का, ये मैं नहीं बोल रहा, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहे, ये अल्लाह बोल रहा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम अल्लाह कि हर नफ्स को, हर इंसान को मौत का जायका, मौत का टेस्ट मिलने वाला है। वो वेरी क्लियर मैसेज दे रहा है कि मौत का एक टेस्ट है जो सबको मिलेगा। तो क्या कोई बता सकता है कि मौत का टेस्ट क्या है? बाप मर के बेटे के ख्वाब में आके नहीं बोलता कि बेटा मुझे बहुत अच्छी मौत मिली। मां मरने के बाद आके बेटी को नहीं बोलती। अल्लाह बोल रहा कि मौत में टेस्ट है। दुनिया में हमारा एक उसूल है कि हम वही चीज खाते हैं, क्या बोल रहा है यार मैं, वही डिश, वही खाने की तरफ हाथ जाता है जो टेस्टी हो। अगर 10 चीजें सामने आपके टेबल पे रखी हुई है तो आप 10 चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे, जो सबसे टेस्टी है उधर ही हाथ जाएगा। और हर सिटी का एक अलग खाना है। लखनऊ का अलग है, इंडिया में हर जगह का अलग है। अब मैं अफ्रीका के क्या क्या खाने बताऊं, मैं अफ्रीका में पढ़ चुका हूँ। मदागास्कर का खाना अलग है, युगांडा का खाना अलग है, ज़ंज़ीबार का अलग है, दारुस्सलाम का अलग है, हर जगह का खाना अलग है। टेस्टी फूड, हर इंसान चाहता है कि टेस्टी फूड की तरफ हाथ लेके जाए। अल्लाह बोल रहा है कि तुमको दुनिया में आदत है टेस्टी खाना खाने की ना, तो मैं मौत भी तुमको टेस्टी दूंगा, मौत भी तुमको वैसी दूंगा। तुमको कैसी मौत चाहिए? हाउ यू वांट, मीठी चाहिए या कड़वी चाहिए? यू डिसाइड हमको करना है, हमको डिसाइड करना है। औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा है, हमको डिसाइड करना है कि हमको मौत कैसी चाहिए। अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह ने कहा मौत में टेस्ट है ना। यू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ मौत यू वांट। कौन सी मौत चाहिए तुमको? मीठी चाहिए, टेस्टी चाहिए या कड़वी यक चाहिए? आप बोलेंगे यार कड़वी थोड़ी खा लेना है, मुझे तो टेस्टी फूड चाहिए। तब मुझे ये बताइए कि कुरान में कई आयतें क्लियर हैं और कई आयतें अनक्लियर हैं, जिसको मुहकम आयतें बोलते हैं, जिसको मुतशाबे आयतें बोलते हैं। कुरान में, प्लीज गौर से सुनना, कुरान मजीद में कई आयतें क्लियर हैं और कई आयतें अनक्लियर हैं, जो वक्त के साथ क्लियर होती गई। जब कुरान की आयत आई तो क्लियर नहीं थी, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद वो क्लियर होती गई। कई आयतें, ये आयत कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान मजीद आने के 50 ईयर्स के बाद, 50 साल के बाद ये आयत क्लियर हुई। वरना हमको मालूम कैसे होता कि मौत का टेस्ट क्या? कोई बता सकता मौत का टेस्ट क्या? कोई नहीं बता सकता। दुनिया में कोई बता ही नहीं सकता कि मौत का टेस्ट क्या है, इसलिए कि मरने वाला आके नहीं बोलता कि मौत मीठी थी या कड़वी थी। लेकिन ये आयत क्लियर हुई 50 ईयर्स के बाद, शबे आशूर। प्लीज गौर से सुने यार, शबे आशूर मौला हुसैन ने हसन के यतीम से पूछा कि बेटा कल के दिन मौत कैसी है? तो शहजादे ने कहा कल के दिन मौत शहद हनी से ज्यादा मीठी है। तो एक बात कंफर्म हो गई, अगर मोहब्बत हुसैन है, मुझे मालूम है ये सब आहिस्ता सुनते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि सुनते हैं, नहीं मुझे आदत है। तो 50 साल के बाद क्लियर हुई, जब मौला हसन ने इमाम हसन के यतीम से पूछा कि बेटा कल के दिन मौत कैसी है? कहा शहद से ज्यादा मीठी है, हनी से ज्यादा स्वीट है। तो कंफर्म हो गया कि मोहब्बत हुसैन होगी, लेकिन कौन सी मोहब्बत? वो मोहब्बत नहीं जो हम चाह रहे। असल क्वेश्चन ये है, वो मोहब्बत जो हुसैन चाहते। अपनी मर्जी से मोहब्बत का दावा मत करो। तुम चलो लंदन में तो लोग बोले ये हुसैन ही जा रहा,
वो सारे कंडीशंस को अप्लाई होते मोहब्बत के, अपनी मर्जी वाली मोहब्बत नहीं चलती। तो बहरहाल इस पे मुझे बोलना नहीं। तो मौत जब आती है तो मलकुल मौत पूछ के नहीं आता। बरसक जो शुरू होती, कहां से शुरू होती है बरसक? जब मलकुल मौत हमारे पास आता। मलकुल मौत आता, ही डोंट आस्क यू कि मैं आऊं, वो सीधा सीधा आ जाता, पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। अल्लाह के रसूल के पास लोगों ने जाके कहा, गौर से सुनना यार, प्लीज़ गौर से सुनना, अजीब रिवायत है। जाके कहा, या रसूल अल्लाह, मौत को अल्लाह ने इतना सीक्रेट क्यों रखा, इतना सीक्रेट क्यों रखा? जब हम दुनिया में आते तो 9 मंथ्स बिफोर मालूम हो जाता हम आने वाले हैं। 9 महीने पहले मालूम हो जाता कि मैं आने वाला हूं। आने का तो 9 महीने पहले का अनाउंसमेंट है, जाने का अनाउंसमेंट को अल्लाह ने सीक्रेट क्यों रखा कि पता ही नहीं चलता कि 1 सेकंड पहले कितने कार्डियक अरेस्ट हुए हैं लोगों के। ये तो शुक्र अदा करो कि मौला ने हमको जिंदगी सेहत के साथ दे दी, वरना कोई गारंटी है कि आज रात में सो गए कल सुबह उठोगे? कोई गारंटी है कि घर से निकलोगे खैरियत से घर पहुंच जाओगे? कोई गारंटी नहीं, 1 सेकंड की गारंटी नहीं है। मासूम रसूल से मुसलमानों ने कहा कि अल्लाह ने सीक्रेट क्यों रखा? आप अल्लाह से बोलिए, अल्लाह से कहिए कि अल्लाह हमको बता दे कि जैसे ही हम दुनिया में आए हमको मालूम हो जाना चाहिए कि हम 60 ईयर्स रहेंगे, 70 रहेंगे, 80 रहेंगे। बता दे तो कितना अच्छा, हम तैयार तो रहेंगे। तो सारे मुसलमानों ने कहा, या रसूल अल्लाह प्लीज, ये मैं बोल रहा प्लीज, उन्होंने नहीं कहा प्लीज। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? कहा प्लीज या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से बात करें ना, बात करके हमको बता दें कि हम कब मरने वाले। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के एक जुमले में जवाब दिया, गौर से सुनो, जस्ट एक वर्ड है रसूल का। मुसलमान पूछ रहा कि मौत को सीक्रेट क्यों रखा, बता क्यों ना देता अल्लाह? अल्लाह के रसूल ने कहा उसका नहीं बताना उसकी रहमत है। नहीं समझे? क्यों रहमत है? आज मालूम नहीं है कि मौत कब आएगी, तो उसके बाद ये गफलत है, ये इग्नोरेंस है। मालूम है कितना गफलत? कहा अगर मालूम हो जाए तो तुम फिरौन बन जाओ। आज यूं ही फिरौन बने हुए लंदन वाले, नहीं बोल रहा, जब पैसा आ जाता तो एक फिरौनियत भी आती ना साथ, गुरूर तकब्बुर भी आता ना। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं बताना उसकी रहमत है, इसलिए कि अदरवाइज तुम कितनी गफलत में जिंदगी गुजार रहे। कभी इंसाफ से बोलो, इतना बड़ा मजमा लंदन में मुझे सुन रहा, आप इंसाफ से बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, रात में जब तुम सोते हो तो कभी ये तुम्हारे जहन, बैक ऑफ योर माइंड ये बात आती है कि अगर मैं सुबह नहीं उठा, रात में मौत आ जाए तो मेरा क्या होगा? और जब सुबह उठते हो, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, हम क्या समझ रहे हैं मैं अपनी ताकत से उठा? क्या बोल रहा है यार? मैं समझ रहा मैं अपनी ताकत से, अपने पावर से उठा, नहीं। कभी मैंने ये शुक्र अदा किया कि अल्लाह रात पूरी पीसफुल गुजर गई है, उठा दिया सेहत के साथ। हम बोलते कभी थैंक यू टू अल्लाह, वी डोंट से। ये गफलत है हमारी। अगर तुम बोलोगे बिलीव मी, तो वो दिन तुम्हारा पीसफुल गुजरेगा, वो दिन में तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स खत्म होंगे, वो दिन में तुम्हारे वो डे में तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे, इसलिए कि तुमने जबान खोली उसके शुक्र के साथ। और अल्लाह बोल रहा जब शुक्र करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। जस्ट से थैंक यू, वन वर्ड, व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, जस्ट से थैंक यू टू योर अल्लाह, थैंक यू टू योर इमाम, कि मौला आपका शुक्र है कि मैंने सेहत के साथ में उठ गया। वरना मौत आ जाती तो मौत घबराने वाली चीज का नाम नहीं है, मौत एक मुलाकात का नाम है। क्या सुन रहे यार? मौत एक मुलाकात का नाम है, जिसकी तमन्ना में तुम जिंदगी गुजार रहे वो आता है। इमाम अली आते, मौला हुसैन आते, मैं क्या करूं, मेरी 1 ही घंटे की मजलिस,
बरसक की, वरना मैं बताता कौन कौन आता है। लेकिन वो किसके पास? जो अली की जिंदगी पे अपनी जिंदगी गुजारता, जो इमाम अली के पाथ को फॉलो करता। अब कोई क्लीन शेव है तो मौला अली को क्या चेहरा बताएगा? अब मैं पहली मजलिस में कोई बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहता, अभी कोई फर्स्ट मजलिस में नो बम्बार्डमेंट, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा। मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। तो मौत, मलकुल मौत आया और रूह ले लिया। रूह लेने का जो प्रोसेस है, अब बरसक शुरू हो रही। रूह लेने का जो प्रोसेस है वो इतना सख्त है, इतना हार्ड है। यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बिलीव करेंगे या बिलीव नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि कभी सुनते नहीं हम, एंड वी डोंट वांट टू नो। सारी किताबें, मनाज़िरुल आखिरा शेख अब्बास गुमी की किताब मौजूद है, हयातुल क़ुलूब में अल्लाह मजलिसी ने लिखा, मौत के बाद क्या होगा अल्लाह मजलिसी की किताब है। 1000 किताबें मौत के ऊपर, 1000 सरमन से। मेरी ख्वाहिश है आपसे, ये मेरी विश है, विश है, विश है, विश है। सबके पास स्मार्टफोन है, सहीफे सज्जादिया तुम्हारे स्मार्टफोन में इंग्लिश में भी है। वो सरमन देखो जो चौथे इमाम का है, उसमें अबाउट मौत के रूह निकलती कैसा, मैं नहीं बोल रहा। चौथे इमाम, सबसे बड़ा आजादार, सबसे बड़ा मातमदार, वो इमाम कैसी बात कर रहा। सहीफे सज्जादिया में इमाम का वो सरमन मौजूद है। 4 दिन हूं अभी लंदन में, इंशाल्लाह। आई एम टेलिंग यू, आज की मजलिस के बाद तुम्हारा जहन बदलना कि बरसक के लिए मेरी तैयारी क्या है। तो रूह जो निकलती है, मलकुल मौत जब रूह माँ के पेट में बच्चे में आती है, 4 मंथ्स की जब प्रेगनेंसी होती, अल्लाह अपनी रूह को भेजता तो सर से दाखिल होती। नबी आदम के वाक़यात में आपको मिलेगा, सर से, फ्रॉम योर हेड वो एंटर होती है। जब मलकुल मौत रूह का प्रोसेस करता, वो निकालता है। वो कैसे निकालता? पैर के अंगूठे से, थंब से, यहां से वो खींचता है। रिवायतों का जुमला है, चौथे इमाम का खुतबा देख लो। मेरा मौला कह रहा, आबिद बिन रामी नहीं बोल रहा, कि इतनी तकलीफ। एक सलमान फारसी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है मुर्दे के साथ। सलमान कौन है? अगर 1400 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री लिखी जाए शियत की, इमाम अली के जमाने से लेके आज तक कि कितने शिया थे, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? सलमान का नाम आएगा ना। इसलिए कि सलमान से पता चला कि अली की मोहब्बत की हद क्या है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर सलमान नहीं होते तो आज दुनिया को मालूम नहीं होता कि मौला अली की मोहब्बत में कोई इंसान कहां तक जा सकता। सलमान लिमिट है, 10 दर्जे का ईमान है। अब सुनो सलमान का, मैं वाक़या पूरा नहीं पढ़ूंगा, खाली सलमान का एक सवाल पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन है। मस्जिद नबवी अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। इतनी आहिस्ता बोलोगे तो जाओगे। मदीने की मुनव्वरा की ज़ियारत और सारे मासूमीन की ज़ियारत के लिए एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ो। पूरी मस्जिद भरी हुई है, अल्लाह का रसूल मस्जिद में मेहराब में बैठा हुआ, सलमान मस्जिद में एंटर हुए, सीधा अल्लाह के रसूल के पास गए। हम रोज जाते, सलाम किया, और सलमान रोज कोई ना कोई सवाल करता था सरकार से, और मार्फत वाला सवाल होता था। पूरे लोग बैठे हुए, सलमान ने आज एक अजीब सवाल किया। सलमान ने अल्लाह के रसूल से पूछा, गौर से सुनना, पूछा या रसूलल्लाह ये बताइए। पहले रसूल ने पूछा सलमान कोई सवाल है? उसने कहा हाँ रसूलल्लाह मेरा एक सवाल है। अब सारे मुसलमान सलमान को देख रहे कि क्या सवाल करने वाले आज। कहा मुझे ये बताइए कि मुझे मौत कब आएगी। खामोश हो गए नहीं? आप बोलेंगे यार व्हाट टाइप ऑफ सवाल दिस। सलमान पूछ रहा, आज के शिया को फिक्र है, आज का शिया कभी सोचता कि मुझे मौत कब आएगी? रोज रात में जिम्मेदार हूं। व्हाट आई एम सेइंग, बिस्तर में व्हेन यू गो टू योर बेड जस्ट प्रे वन वर्ड कि अल्लाह प्लीज फॉरगिव मी। कल मौत आएगी तो मुझे क्या होगा? इमाम अली बोल रहे कि मौत को सीने से लगा के चलो।
हर लम्हा तो मौत के करीब होते जा रहे हैं। आज सलमान पूछ रहे या रसूलल्लाह प्लीज लेट मी नो व्हेन आई एम गोइंग टू डाई। पूरे मुसलमानों ने कहा यार सलमान ये कोई सवाल है, कोई अच्छा सवाल कर दे। क्या बोल रहा, हर दौर में ऐसी थे। तो उसने जैसे सलमान ने कहा कि व्हेन आई एम गोइंग टू डाई, देखिए आप लोग भी बहुत बोल रहे यार ये मौत को लेके क्या बैठ गए, नहीं चेहरा बता रहा। तो उसने कहा, सलमान ने कहा व्हेन आई एम गोइंग टू डाई, तो अल्लाह के रसूल ने कहा सलमान ये सीक्रेट है, ये राज है, ये किसी को नहीं बता सकते, लेकिन तुम्हारा स्टेटस इतना है, तुम इस मंजिल पर है कि मैं तुमको बोलता हूं कि मौत कब आएगी। हाँ, जैसे ही कहा कि तुमको मौत कब आएगी, पूरा मजमा वाज सो एक्साइटेड। क्या बोल रहा यार मैं, सो एक्साइटेड करने। देखिए मैं बिल्कुल हाथ रख के पढ़ना मजलिस, वरना मैं ऐसी मजलिस नहीं पढ़ता, मौत के लिए पढ़ता था, बहुत सख्त मजलिस। तो एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड कि यार लेट्स सी कि सलमान मरने वाले कब है। और सलमान की एज क्या थी, 250 या 300 ईयर्स के थे, सीनियर सिटीजन थे मदीने के, उनके पास कार्ड वार्ड था सीनियर सिटीजन का। तो सलमान ने कहा कि रसूल ने कहा कि तुमको मैं बताता हूँ तुमको मौत कब आएगी। तो सलमान ने पूछा कब आएगी मुझे मौत, तो कहा सलमान वक्त गुजरेगा, टाइम गुजरेगा, तुम एक सेमेट्री को जाओगे, ग्रेवयार्ड को जाओगे, और सभी जाते हैं ग्रेवयार्ड को, एक सेमेट्री को जाओगे, ग्रेवयार्ड को जाओगे, और तुम जाके वहाँ सलाम करोगे। जैसे ही तुम सलाम करोगे, ग्रेव एक कब्रिस्तान में से, उस ग्रेवयार्ड में से एक लहद से जवाब आएगा अलैका सलाम। तो समझना वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं आपसे लंदन वालों से पूछता कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि मैं कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड जाऊंगा, जो मैं वीकेंड्स पे जाता हूँ, और सलाम करूंगा और जवाब आएगा वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो जाओगे? क्या बोल रहा यार मैं, जाओगे? यूं ही नहीं जाते, तो जब कंफर्म हो जाएगा मैं जाऊंगा तो मरूंगा, तो 2 मील दूर से जाओगे फिर तो। एक चीज याद रखो, मेरा मौला बोल रहा कि तुम मौत से क्या डरते हो, मौत खुद तुम्हारी हिफाजत करती है, मौत खुद तुमको प्रोटेक्ट करती है, तुम क्या मौत से डर रहे? अब मैं वाकया सलमान का नहीं पढ़ रहा, कभी पढ़ूंगा खमसा तो उसमें पढ़ूंगा। तो मौत इस वाकये में सलमान ने उस मुर्दे से पूछा था, उस खबर के मुर्दे से, तूने मौत को कैसे पाया? तो उसने डिटेल में बोला, 1/4 साइज पेज पे, ये 4 पेजेस पे ये रिवायत है, सलमान का पूरा इंटरव्यू है। तो रूह जब निकलती है तो पैर के अंगूठे से निकलती है, वो खींचता है, यहां तक आती है। ऐसे महसूस होता दोस्तों कि जैसे तुमको कोई खंजर से काट रहा। हम नहीं एक्सेप्ट करते, फिर झटका देता सीने तक आती है, फिर झटका देता सर से निकलती। बॉडी के पार्ट्स, बॉडी की बोन्स तुम्हारे ब्रोकन, टूट जाते, पीसेस में बदल जाते। औरत हो मत, इसके 5 गुना बताए गए जो रूह के निकलने की तकलीफ है, उसमें 5 गुना बताए गए कि ये गुना अगर मैं बोलूं 1 या 2 तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बोलेंगे ये तो हम रोज करते। आज वो गुना नहीं है। पहला गुना जो बताया गया वो म्यूजिक का है। जो गाना मुसलसल सुनता, जो रूह की ग़िज़ा अपनी म्यूजिक बना ली, रूह निकलने के प्रोसेस में सकरात मौत उसको होता। यू नो व्हाट इज सकरात मौत? 1 साल रूह नहीं निकलती है, 6 महीने जहां मैंने देखा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। एक गुना ये। दूसरा, आप इसको एक्सेप्ट करो या इसको एक्सेप्ट नहीं करो, सकरात मौत रोकती है रूह के निकलने के लिए। दूसरा गुना म्यूजिक के अलावा बैक बाइटिंग, जो बैठ के हम बात करते ना, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। और सबसे ज्यादा जो बैक बाइटिंग होती है वो मौलवी की होती है, मिंबर पे जाने वालों की। मैं मौलवी नहीं हूं, मैं तो एक स्टूडेंट हूं। अब मेरी अगर होती भी है तो थैंक यू वेरी मच यार, मेरे गुनाह कम हो रहे, आप नेकियां आ रहे मुझे, आई डोंट माइंड।
सबसे ज्यादा वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कितना बोल रहा। मजलिस में आए, खाना खाए, खाना खा के उठे तो कहा यार इस करी में नमक कम था। उसने खिलाया है तुमको, किसी ने तुमको डिनर पे बुलाया, वो औरत ने मेहनत करके खाना बनाया तुम्हारे लिए, और हम बैठ के उसकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं। एंड वी से कि वी आर फॉलोअर ऑफ इमाम अली, एंड वी से कि वी आर फॉलोअर ऑफ मौला हुसैन, एंड वी एक्सपेक्ट कि मौला हुसैन मेरी शिफात करेंगे। जब तुम मौला हुसैन के चाहने वाले की बैक बाइटिंग मुसलसल करोगे। तीसरी चीज, किसी के, प्लीज गौर से सुनना, जब मैं खाली एक एक जुमला, मेरा एक एक जुमला मेरी एक एक मजलिस है, पूरी एक एक मजलिस है, जैसे एक एक वर्ड में मैं आगे बढ़ रहा। तीसरी चीज जो रूह के निकलने की तकलीफ में, किसी के माल को खाना, पैसा खा जाना। दिया 1000 पाउंड 2000 पाउंड किसी से काम करवाया, काम किया उसने, जॉब किया तुम्हारे पास, और तुमने कहा देंगे बाद में, मौत आ गई तो यू हैव टू गिव द आंसर। जो पैसा खाते ना लोगों का, मोमिन का पैसा, ये मौत के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करेगा तुमको, मौत रूह निकलते वक्त। आज तुम्हारे हाथ और पैर में ताकत है, आज तुम्हारे ताकत है, तुम जो चाहे कर सकते, लेकिन कितना भी बड़ा ताकतवर हो, फिरौन से बड़े हो, नमरूद से बड़े हो, उससे ज्यादा पैसे वाले हो, लाखों आदमी जिसको सजदा करता था वो है फिरौन, रूह मौत उसको भी आई, कुछ नहीं कर सका वो। नमरूद ने जन्नत बनाई, मौत कैसा रोकती है देखो, जन्नत बना ली, और जब मलकुल मौत ने जाके उसकी रूह लेना चाहा तो उसने रिक्वेस्ट किया, बेग किया, लिटरली हाथों को जोड़ के बेग किया कि प्लीज मुझे इतना मौका दे दे कि जो मैंने जन्नत बनाई है वो अपनी आंखों से देख लो। तो मलकुल मौत ने कहा लिसन, जहां ठहरा हुआ है ना वहीं से ले लूंगा। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की मोहलत नहीं मिली, और रूह निकलती है। किसी का माल खा जाओगे, फिर बोलोगे कि आज़ादार हूं, फिर बोलोगे कि मौला हुसैन का चाहने वाला हूं। हाँ, ये प्रॉब्लम करेगा। मैं एक एक जुमले में आगे बढ़ रहा। तीसरा गुना, रिस्क का खाना, लोगों का माल खाना। चौथी चीज विच इज वेरी कॉमन, किसी को भी हर्ट कर देना, कुछ भी बोल देना। इसलिए कि मेरा लंदन में, मैं लंदन बोल रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड कि मैं लंदन वालों के लिए पढ़ रहा। मेरी मजलिस लाइव जारी, आप पूरी दुनिया के लिए ग्लोबल मैसेज दे रहा, ग्लोबल मैसेज दे रहा। मुझे मालूम कहां लोग इस वक्त सुन रहे मुझे, मैं लंदन वालों के लिए सिर्फ नहीं पढ़ रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। चौथी चीज, किसी को भी हर्ट कर देना, जो चाहे बोलना, तुम्हारी जबान का गुनाह। चेक योरसेल्फ के जबान, हम किस अली के मानने वाले, किस रसूल के मानने वाले, किस बीबी के मानने वाले, कितने सॉफ्ट स्पोकन थे। कल से जब मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो आप सुनना कि कैसा सॉफ्ट स्पोकन था रसूल, कैसा कैरेक्टर था। आज जो इस्लामिक फोबिया बोल रहे, कैसे कैरेक्टर को रसूल ने उस वक्त पेश किया, जिसकी वजह से ग्लोबली इतना 1 बिलियन मुसलमान हुए। लेकिन आज मुसलमानों ने रसूल के नाम को पामाल किया, रसूल की तालीमात को पामाल किया। तुम्हारे कैरेक्टर के साथ, एंड यू हैव टू शो, तुम दुनिया को बताओ कि यू आर फॉलोअर ऑफ इमाम अली। कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर बताओ। उसके बाद पांचवा गुना, लोगों को हर्ट करना। चेक योरसेल्फ। अगर आज की रात अपने अपने बेड्स पे जब जाना, अपने बेडरूम में जाना, औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा, जस्ट थिंक कि तुमने अपनी जिंदगी में कौन सी क्या ये गुनाह किए, तो इस आज भी मौका है कि जस्ट से सॉरी टू योर इमाम, सॉरी टू योर अल्लाह, एंड से कि अल्लाह आई एम सो सॉरी व्हाट आई हैव डन, प्लीज फॉरगिव मी। जब माफी मांगोगे तो रहमत खुदा आ जाएगी। उसके बाद मैं क्या करूं, मैं भी बरज़ख पे पहुंच ही नहीं सका। ये 5 गुना सकराते मौत है। उसके जब मौत आ जाती, अब आप इंसाफ से बोलो कि योर ओन सन, तुम्हारा बेटा तुमको लेके जाता, कहाँ लेके जाता? फ्यूनरल होम में। कितना इंसान बेबस हो जाता, कितना हेल्पलेस हो जाता। कभी सोचा ये बात? देखिए, मैं एक बात यहां रोक के बोलूं कि अगर रियल मोहब्बत अहले बैत है, रियल तुम फॉलोअर ऑफ इमाम अली हो,
तो तुम्हारी मौत सख्त नहीं होती। मोमिन की मौत के लिए कहा गया कि रूह ऐसे निकलती जैसे फूल में से खुशबू निकल जाए। वो सलमान है, बूजर है, मीसम है, मिकदाद है, करबला वाले हैं, हम हैं। चेक योरसेल्फ। हो सकता आप हो, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं। इस इतना सकरात मौत होती कि जिसके लिए कहा गया कि जब भी तुम देखो कोई बेड पे है, डेथ बेड पे है, दुआ अदीला पढ़ो। क्यों रखा गया दुआ अदीला? ये मैंने बोला। दुआ अदीला तुम्हारे ईमान का प्रोटेक्शन। दुआ अदीला लास्ट मोमेंट में पढ़ो, जब कोई वैसा बेड पे आ जाए, कोमा में आ जाए। 3 सूरत दिए गए, मैं एक एक सूरत में एक एक मजलिस पढ़ूं। यासीन पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो और सूरह दहर पढ़ो वो टाइम पे, और सूरह रहमान पढ़ो और दुआ करो कि अल्लाह इसको पीसफुल तरीके से ईमान के साथ इसकी रूह निकल जाए, ये बरसक में चला जाए। बरसक के लिए इमाम अली का जुमला है कि अपनी ग्रेव को, मैं नहीं बोल रहा, मेरा मौला के सरमन में मेरा मौला अली बोल रहे कि तुम अपने ग्रेव को, अपनी लहद को, अपनी खबर को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाओ, गार्डन्स ऑफ हेवन तुम अपनी उसमें बना सकते, या जहन्नम के हिस्सों में से एक हिस्सा बनाओ। सूरह वाक़िया रोज पढ़ते हो, रिस्क के लिए बेहतरीन सूरह है। सूरह वाक़िया का ट्रांसलेशन पढ़ो। अल्लाह बोल रहा कि फरिश्ते सवाल करके अपने पैर से लहद को ठोकर मारते और जहन्नम की विंडो खुल जाती है। कुरान बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। ये सब के लिए हो सकता। आपको मैं इंसाफ से बोलूं, हम क्या करते, बेटा लेके जाके बाप को दफन करता, ग्रेव में उतारता, ग्रेव बंद करता, पीठ बताता, बाहर आ जाता। बेटे को मालूम है कि नीचे क्या हो रहा, मालूम है कि तुम्हारे बाप की हालत क्या है, तुम्हारी माँ की हालत क्या है। हम बैठ के खिचड़ी खाते, हम बैठ के खाना खाते, बातें करते। अफसोस, हुक्म क्या है कि नीचे जैसे ही लिटाओ, डोंट लीव हिम अलोन, डोंट लीव हिम अलोन। यू डोंट नो कि तुम्हारे बाप पे, तुम्हारी माँ पे, तुम्हारे भाई पे, तुम्हारी बहन पे क्या हालत है। आप इंसाफ से बोलो, लंदन में रोज कोई ना कोई एक मैसेज आता कि आज फुला की मौत हो गई, उसके लिए 2 रकात नमाज पढ़ो। कौन सी नमाज पढ़ो? बोलिए भाई। आप बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। वहशत, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन? वहशत किसको बोलते? खौफ, डर। तुम खुद अनाउंस कर रहे, बेटा खुद बोल रहा कि मैं अपने बाप की वहशत की नमाज पढ़ी। कभी आपने सुना कि कोई मैसेज आया कि आज फुला मोमिन का इंतकाल हो गया, उसके लिए नमाज राहत पढ़ो? नहीं आया। तो कंफर्म हो गया। आबिद बिरगामी से नहीं, आप खुद रोज पढ़ के बता रहे कि मरने वाला वहशत में है। क्यों वहशत में? वहशत क्या है पता है? नीचे जब तुमको, अब मेरी तरफ देखो प्लीज, जब मैं नीचे लिटाते, ग्रेव बंद होती। अच्छा, जब नीचे लिटाते, लंदन में भी आप लोग करते होंगे कि नमाज के बाद जब आप डेड बॉडी को लेके ग्रेव की तरफ जाते तो स्ट्रेट जाते या रख रख के जाते? बोलो भाई। इतनी सख्त मजलिस नहीं है कि आवाज ही नहीं निकल रही। आहिस्ता आहिस्ता जाते ना, नीचे रखते फिर खड़े होते, नीचे रखते फिर। क्यों रखते? नीचे क्यों रखते और जाते? पूछा कभी मौलवी से? पूछा कभी किसी से? डिड यू आस्क कि व्हाई यू आर डूइंग दिस? सामने ग्रेव लेके जाओ, ले जाके रख दो। छठे इमाम का जुमला यहां पे, मेरा मौला बोलता कि रख रख के लेके जाओ। तुम्हारी आंखों के सामने पर्दे हैं, कर्टन्स हैं। डेड बॉडी की आंखों के सामने से सारे कर्टन्स हट गए। वो अपने डेस्टिनेशन को देख रहा, वो अपनी ग्रेव को देख के वहशत खा रहा जिसकी तुम नमाज पढ़ रहे। वो अपने डेस्टिनेशन को देख के डर रहा, खौफ खा रहा। आहिस्ता आहिस्ता लेके जाओ कि उसको आदत हो जाए। लेटा के क्या करते? आपने कभी सोचा? ग्रेव में लिटाया, ग्रेव बंद हुई, हजारों मैयतों को यहाँ पे लंदन में आपने देखा है।
कभी ये सोचा कि यार कल रात में तो मैं ये इतने बड़े बेडरूम में सो रहा था, इतना अच्छा बेड था, इतना अच्छा बेडिंग्स थी, इसका इतना नरम पिलो था, वेयर ही इज नाउ, वेयर ही इज नाउ। सामने ऐसी दीवार, मेरी तरफ देखो, ऐसी दीवार, आंखों के सामने इतनी क्लोज है दीवार, छत यहाँ है, पीठ यहाँ है, कितने बड़े रूम में मैं बैठा हुआ हूं, यहाँ दीवार, so close। और अब मौला अली का जुमला, मौला अली का जुमला, आबिद बिगलामी का जुमला नहीं, मौला के सरमन में यह मौजूद है कि जब तुम्हारा बेटा लिटा के वो ग्रेव को बंद कर देगा, इतना अंधेरा रहेगा, इतना खौफ रहेगा, हाथ को हाथ नजर नहीं आएगा, उस वक्त जमीन के अंदर इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स जो है, प्लीज गौर से सुनो, इंसेक्ट्स जो है, अच्छा ये उन्हीं को होता, ये जो अब जो मैं बोल रहा, ये उसको होता जिसके पेट में हराम, जो लोगों के माल खाया हुआ है, उसके लिए मेरा मौला बोलता कि जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स, नहजुल बलागा में मौला अली का सरमन है कि अपने पेट को, अपने स्टमक को जमीन के कीड़ों की ग़िज़ा मत बनाओ। मौला अली बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। मौला बोलते हैं कि जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स तुम्हारी नोज के इस होल से एंटर होंगे और आंखों से बाहर आ जाएंगे। तुम इतने मजबूर हो गए, जमीन के ऊपर तुम्हारा पूरा एक रौब और दबदबा था, तुम्हारा बड़ा शान थी, बंगला था, सिक्योरिटी थी, लेकिन नाउ वेयर आर यू? उसके अंदर हो। Unless you protect yourself, unless you say sorry to your Allah, मरने के बाद की सॉरी नहीं, जिंदगी की सॉरी। मजलिस में बैठे हुए हो, बेहतरीन जगह है, दिल में बोलो, दिल में बोलो, अल्लाह प्लीज, मौला हुसैन का वास्ता, बीबी ज़हरा का वास्ता, प्लीज फॉरगिव मी व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। से वन वर्ड, से वन वर्ड। उसके बाद ग्रेव बंद हो गई। सवाल और जवाब है, मैं क्या करूं, वक्त निकल गया, 35 मिनट चले गए। क्वेश्चन आंसर है, तलखीन है पूरी, बड़ा इंटरेस्टिंग है तलखीन, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक ही जुमला बोलता इतने बड़े मजमे को, जस्ट से थैंक यू टू योर इमाम, कि तुम इमाम अली के चाहने वाले हो, कि तुमको तलखीन मिली। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? से थैंक यू टू योर अल्लाह, से थैंक यू टू योर इमाम, कि यू फॉलोअर ऑफ इमाम अली, के तुमको तलखीन मिली। तलखीन वो हेल्प है कि नीचे सवाल होता, हमारी दूसरी तलखीन लहद के ऊपर से बैठ के करता, मौलवी पढ़ता, इट्स माई फार्म, इट्स माई फार्म, सुन और समझ। तो प्लीज, मैं तलखीन पे मैं नहीं पढ़ सका, मेरे पास निकल गया वक्त। उसके बाद रूह, सवाल और जवाब जो भी हुआ, सवाल क्या है, एक FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सवाल जवाब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हक है, हक है, हक है, हक है। यू से इन तलखीन, जस्ट गो एंड रीड इट। आप बोलते हैं कि इमाम, एक एक मौला से 12वें इमाम तक का नाम लेते का ये इमाम है, मौत हक है, हक है, सिरात हक, सवाल मुनकिर और नकीर हक, जन्नत हक, जहन्नम हक, सिरात हक, ये सारी चीजें बोलते हक है ना, लाजिम, मस्त, मस्त है। अकल माल अलई, ये है सवाल हुआ। उसके बाद 2 डेस्टिनेशंस है रूह के। लंदन में तुमने दफन किया, अमाल हो गए, सवाल हो गया, रूह को 2 जगह भेजी जाती है, एक वादी सलाम में भेजी जाती या वादी बरूद में भेजी जाती। वादी सलाम नजफ अशरफ के पास, अल्लाह मेरे मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाल्लाह। अल्लाह दुआ करोगे हम वादी सलाम में जाए। ये नहीं करना कि वादी सलाम जाके एक होल, एक बना के सर्कल बना के वहाँ फातिहा पढ़ो तो वहाँ आओगे, वैसा बनाने से नहीं आते, अमल लेकर आता। समझ में आई बात? वादी बरूद यमन में एक डेजर्ट है जहां सारी बदरू रहती, काफिर और मुशरिकीन रहते, दुश्मनान अहले बैत रहते, और वहां पे मोमिनीन भी है। उसके कई वाक़यात हैं, मेरी मजबूरी कि मैं नहीं पढ़ सक रहा बरज़ख के वो वक्त। तो बरज़ख बोलते किसको, बरज़ख किसको बोलते? बरज़ख एक कर्टन को बोलते, एक पर्दे को बोलते अरबी में बरज़ख। अब सुनो, बरज़ख एक कर्टन है, एक बीच में हमारे ये लाइफ, ये दुनिया और कमिंग वर्ल्ड जो है, उसके बीच में एक पर्दा है।
जिसको बरज़ख बोलते हैं। जैसे ही मौत आती, मेरी तरफ देखो, 20 मिनट रह गया मेरे पास। बरज़ख एक कर्टन का नाम है जो दो चीजों को डिवाइड करे, उसका नाम बरज़ख है। इस दुनिया को उस दुनिया से जो डिवाइड कर रहा, उसका नाम बरज़ख है। जैसे ही मलकुल मौत तुम्हारी रूह लेता, तुम्हारी आंखों के सामने से वो पर्दा हटना शुरू होता, वो कर्टन ऐसा हटना शुरू होता, ऐसा हटता। तुम उस दुनिया की तरफ जाते, वो दुनिया को देखते, अब ये दुनिया को नहीं देखते, पूरा कर्टन हट जाता है रूह निकलने के बाद। उसके बाद कब तक तुम देख सकते? जब तक तुम्हारी दफन नहीं हुए। एक दफा तुमको ग्रेव में चले गए, ग्रेव में जाने के बाद फिर तुमको कोई कांटेक्ट नहीं रहता दुनिया से। ना तुम बेटे को देख सकते, ना अपनी प्रॉपर्टी को देख सकते। बाज वक्त अल्लाह ये करता कि, गौर से सुनना प्लीज, अजीब जुमला है, 3 दिन या 5 दिन के बाद, 3 डेज या 5 डेज के बाद रूह को, मैं लंदन का एग्जाम्पल दे रहा, प्लीज बुरा नहीं मानना। लंदन में जो मेरी ग्रेव है, 5 दिन के बाद अल्लाह रूह को बोलता, जा अपनी लहद में और देख तेरी बॉडी का क्या हाल हुआ। समझे बात? रूह आती है, अपनी ओन बॉडी को, ये ओन बॉडी को देखती है, वो बिलीव ही नहीं करती कि ये मेरा जिस्म है, ये मेरी बॉडी है। बरज़ख से आती हुआ, ये मेरी बॉडी है। इसके लिए मैंने क्या किया था, इस चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए रोज़ शेव कर रहा था, रोज़ ये लगा रहा था। औरतें बोलते ये बालों को, कि मेरे बाल 5 दिन में कैसे हो गए, कि इन बालों को सेट करने में मैं पार्लर जाती थी, ना महरम के सामने जाती थी, मिक्स गैदरिंग्स में सेट करके जाती थी। आज मेरे बालों का हशर क्या हो गया, आज मेरे चेहरे का हशर क्या हो गया। उसके बाद अपने पेट को देखता, स्टमक को। रूह को यकीन नहीं आता कि यही पेट है, इसको बाकी रखने के लिए मैंने कितना हराम खाया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। पेट के लिए बॉडी के पीसेस होना शुरू होते। रूह उस वक्त बोलती, परवरदिगार फॉरगिव मी। आवाज आती, आज तू मांग रहा अपने जिस्म को देख के, कल अल्लाह इतना मर्सीफुल है कि अल्लाह ने तुमको कितना खूबसूरत जिस्म दिया था। ये एक कैटेगरी है। और अगर अमाल अच्छे हो, गौर से सुनो, अमाल अच्छे हो, एंड इफ यू रियली फॉलो द पाथ ऑफ इमाम अली, इफ यू डू समथिंग फॉर इमाम अली, ये सब कल के टॉपिक्स है। इफ यू डू समथिंग फॉर इस्लाम, इफ यू डू समथिंग फॉर करबला, तो तुम्हारी बॉडी 1,000 साल, 1000 ईयर्स के भी वाकयात हैं। 1000 ईयर्स के बाद बॉडी ग्रेव को ओपन किया गया, कफन मैला नहीं हुआ, कफन वैसी रहा। चेहरे के ऊपर जो गुस्ल के बाद जो पानी था, वो पानी मौजूद था। चेहरे के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर जो मेहंदी लगाई थी, उसका कलर था। पूछा उससे कि इतनी 1000 साल के बाद ये बॉडी इंटैक्ट कैसे है? कहा, इसने इस्लाम के लिए काम किया, अपने लिए जिंदा नहीं रहा, इस्लाम के लिए जिंदा रहा। You understand what I said? मुझे मालूम है कि ये मजलिसों में ऐसी आहिस्ता आहिस्ता सलवात होती, आवाज़ ही नहीं निकलती। ऐसी सलवात नहीं, बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। जबकि मैंने कोई खास ऐसी कोई बात ही नहीं की। मुझे मालूम है, मुझे बाहर बोल रहे थे कि नहीं आप 5 दिन इस पे पढ़ो। मैंने कहा नहीं, पहले दिन पढ़ के देखूंगा मजमे का रिएक्शन क्या है। कल ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं पढ़ रहा हूं और मैनेजमेंट बैठी हुई है। नहीं, आई डोंट नो, इफ यू से I'll continue this topic, otherwise I'll change it anyhow, okay? तो बस मेरे पास 20 मिनट रह गए, 20 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। टुमारो इंशाल्लाह 7 o'clock मजलिस विल स्टार्ट इंशाल्लाह 7:45 पे मैं मेंबर पे इंशाल्लाह आऊंगा। तो बरज़ख उस कर्टन का नाम है जो इस दुनिया को उस दुनिया से डिवाइड करते हैं। अगर अमाल अच्छे होंगे तो तुम्हारे साथ इतना ही रहमत भी है, ब्लेसिंग भी है। अगर अमाल अच्छे नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। गुनाह मत मैंने बता दिया, अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो एक एक गुनाह पे पूछ की डिटेल में जाऊंगा। मैंने बरज़ख में एक हमारे बहुत बड़े आलिम हैं, मिर्जा हुसैन नूरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी।
अपने दौर का एक अजीम मर्जा, उन्होंने बरज़ख के बारे में एक वाक़या लिखा उनका खुद। मिर्ज़ा हुसैन नूरी, नेमतुल्लाह जज़ारी के उस्ताद, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। तो वो कहते हैं कि नजफ अशरफ का वाक़या मनाज़िर अल आखिरा में शायद ये वाक़या मौजूद है। कहते हैं कि मैं नजफ में ड्रॉट आया हुआ था, ड्रॉट, बारिश नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे, खाने को नहीं था, चावल नहीं थे, गंदुम नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत परेशान थे, लोग भूखे मर रहे थे। ये मौला की ज़ियारत करके, अल्लाह हमको भी मौला की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह, मौला की ज़ियारत करके वादियुस्सलाम में आए। अब सुनो, वादियुस्सलाम में आए तो देखा कि पीछे से, प्लीज़ गौर से सुनना, पीछे से एक जनाजा आ रहा, बॉडी आ रही, कॉफिन आ रहा, और कॉफिन के साथ, मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, मिर्ज़ा हुसैन नूरी का वाक़या सुना रहा। देखा कि पीछे से एक जनाजा आ रहा, एक ताबूत आ रहा, और कई लोग हैं उसके साथ। आए तब एक मोमिन की जनाजे में शरीक होना बहुत सवाब है, ये आए और आखिर शरीक हो गए, शरीक हो गए, उसको दफन कर दिया। दफन करने के बाद ग्रेव बंद हो गई। ग्रेव बंद होने के बाद मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि मैं फ्यू स्टेप्स आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि हर तरफ पैलेसेस है। मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, मिर्ज़ा हुसैन नूरी का वाक़या सुना रहा, यह हम सब के साथ हो सकता। एक साल बाद तो मिर्ज़ा हुसैन नूरी कहते हैं कि मैंने देखा, प्लीज गौर से सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग वाक़या अबाउट बरज़ख। यही आखिरी चीज़ है, मेरा टाइम हो गया, 45 मिनट्स हो गए, मैं तेज़ी से जा रहा, वरना ये वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या, ये कहते हैं कि मैंने देखा कि पीछे से जनाजा आया, मैं भी जनाजे में शरीक हो गया, ग्रेव में बंद किया। बहुत सवाब है जनाजे में शरीक होना, व्हेनेवर यू गेट चांस जरूर जाना, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करता। गुनाहों को माफ़ करने से और फायदा दूसरा क्या होता मालूम, जब मैयत को हम देखते बॉडी को, तो हम रियलाइज कर सकते हैं कि ये मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड था, आज कितना खामोश हो गया, कितना बोलता था, आज जबान कैसे बंद हो गई, कल हमको भी यही होने वाला है। उसके बाद अल्लाह ने मौत को, प्लीज गौर से सुनो मेरे जुमले, अल्लाह ने मौत को रखा सिर्फ इसलिए कि दूसरा बेदार हो जाए, दूसरे में अवेयरनेस आए। मरता एक आदमी, ग्रेवयार्ड को वो 200 आदमियों को साथ लेके जाता, एक आदमी, एक कॉफिन जारी, एक कॉफिन के साथ 200, 300, 400 लोग जा रहे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैयत लेके जाती तुमको साथ, बताने के लिए कि देखो जो हश्र मेरा हुआ तुम्हारा भी होने वाला है। यू अंडरस्टैंड? मैं क्या करूं, वक्त निकलते जा रहा, एक के पीछे एक जुमले आ रहे। उसके बाद मिर्ज़ा हुसैन नूरी कहते कि मैं जैसी फ्यू स्टेप्स आगे बढ़ा, मैंने देखा बड़े बड़े पैलेसेस, ह्यूज पैलेसेस, और प्लीज मेरी तरफ देखा, वो एक पैलेस के करीब गए तो देखा एक बहुत ही शानदार ड्रेस पहना हुआ, एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेस, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, ब्रांडेड ड्रेस पहना हुआ, वेरी हैंडसम, गोरा, खूबसूरत। एक चीज याद रखो, मरने के बाद मोहब्बत अली का सही हुस्न आता वहां पे। क्या बोल रहा है यार, तुम्हारी आजादारी का सही हुस्न आता। तो वेरी हैंडसम, दाढ़ी, वो अंदर जवान उस पैलेस में से निकला और मिर्ज़ा हुसैन नूरी को सलाम किया। इन्होंने अलैका सलाम कहा। उसके बाद वो बोलता है कि ऐ शेख, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। इंग्लिश में नहीं बोला, वो तो मैं बोल रहा। कहा शेख, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप मेरी मैयत में शरीक हुए। मिर्ज़ा हुसैन नूरी ने कहा मैयत, तुम तो जिंदा हो? कहा नहीं, अभी जो मैयत आई वो साहिब मैयत मैं हूँ। कहता है कि इस वक्त तुम आप बरज़ख के उस हिस्से में हैं कि जहाँ रहमत है, आप उस हिस्से में आपको अल्लाह ने बुला लिया कि जहाँ रहमत है। वो कहता है, अब सुनो गौर से, कहता है कि वो जो मैयत है वो, प्लीज़ गौर से सुनना, वो मेरी मैं था, वो मैयत डेड बॉडी वो मेरी थी,
मैं बरज़ख में हूँ इस वक्त। उसके बाद कहता है कि मैं नजफ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं नजफ अशरफ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यमन का रहने वाला हूँ। उसके बाद कहता कि वो जो लोग थे ना वो इंसान नहीं थे बल्कि मलाइका नखाल थे। मलाइका नखाल, अल्लाह ने एक पूरी टीम रखी है मलाइका नखाल की कि जो बॉडीज को ट्रांसफर करते। मिसाल के तौर पे कोई लंदन में गरीब मर गया, मैं गरीब ही बोलता, कोई गरीब लंदन में मर गया, बड़ा मौला का चाहने वाला, बड़ा आशिक हुसैन, बड़ा आशिक इमाम अली और दीन को फॉलो करने वाला, इस्लाम के लिए जान देने वाला मर गया यहाँ पे, यहाँ थोड़ी रहेगा। मौला फौरन मलाइका नखाल के साथ अपने पास बुला लेंगे। और अगर कोई जालिम इमाम अली के रोजे में आके दफन हो जाए, मासूम कभी जालिमों को बर्दाश्त नहीं करते। कई बातें इसमें क्लियर हो गई। कोई अगर हुकूमत के जोर पे दफन भी हो जाए, क्या बोल रहा, कोई हुकूमत ताकत पैसे के जोर पे इधर उधर हो भी जाए तो रहते नहीं। मलाइका नखाल का काम ही यह है कि बॉडीज को ट्रांसफर करते, इसलिए कि इमाम जो है पैसे वालों का नहीं है, अली मुत्तकीन का इमाम है। मेरा मौला इमामुल मुत्तकीन है। तो कहीं मारो, अमल तुम्हारा सही होगा। इफ यू डू समथिंग, औरत हो मर्द, कितने वाकयात औरतों के आ रहे कि दफन हुए और बीवी के पास पहुंच गए, अमल सही होगा। तो बहरहाल, तो उसने कहा, मिर्जा हुसैन नूरी से उस मैयत ने कहा, वो जो थे वो मलाइका नखाल थे और मैं यमन का रहने वाला, मुझे यमन में मुझे दफन किया। 1 घंटे के अंदर मौला ने मुझे अपने पास बुला लिया। ओके, उसके बाद ये मैं क्या करूं, वक्त निकल गया मेरे यहाँ से, पूरा वाक़या भी इनकम्प्लीट छोड़ा। मिर्ज़ा हुसैन नूरी पलटे तो देखा उन मिर्ज़ा हुसैन नूरी के बाप, माँ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पूरे रिश्तेदार सारे लोग खड़े हुए। बाप ने मिर्ज़ा को देख के कहा, बेटा हमको अभी मालूम हुआ कि तू बरज़ख के इस हिस्से में आया, तो हमने अल्लाह से इजाज़त लेकर तेरे लिए खाने का इंतज़ाम किया। He couldn't believe कि मेरे पूरे पेरेंट्स, मेरे पूरे लोग खड़े हुए। कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि दस्तरखान बिछा हुआ था, सुफरा, मैं बैठ गया, बेहतरीन खाना रखा हुआ था उस पर। बाप ने कहा, बेटा खाओ, हमने अल्लाह से परमिशन लिया, टाइम हो रहा। तो कहा, बाबा मैं कैसे खाऊं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे क़हद है, डांट है, भूखे हैं। तो बाप ने कहा, अच्छा बेटा, अरब का जो ड्रेस होता वेरी लूज, गतरा जिसको बोलते, टोप जिसको बोलते, दिस दाशा, कहा तो आगे बढ़ा। उसने ऐसा आगे बढ़ाया तो गंदम और चावल इसमें डाले। मिर्ज़ा साहब कहते हैं मुझे डाले, मेरे बाप ने डाला, मुझे एक झटका हुआ। अब जो झटका हुआ तो ऐसा लग रहा मैं वादी सलाम में खड़ा हुआ हूँ, जैसे नॉर्मल खड़ा हुआ वादी, अब पूरे हर तरफ ग्रेव्स है, वादी सलाम में खड़ा हूँ। उन्होंने कहा, ये मैंने क्या देखा, अभी जो देखा। फिर जब गंदम को देखता है यकीन आता है कि मैं वादी इस्लाम के हिस्से में जाके आया। तो ये पूरे वाक़े से मिला क्या कि वादी सलाम में, बरज़ख में इतनी अच्छी लाइफ है, लेकिन वो किसके लिए है? उनके लिए है जो मोमिन है। खुद बोलने से मोमिन नहीं बनता, अमल मोमिन बताता। तो मेरा पूरा कंक्लूजन क्या है कि डू समथिंग इन योर लाइफ, और बरज़ख के लिए रोज तुम्हारा अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को रोजाना ईसाले सवाब करके, रोज तुम्हारे बाप अगर खुदा ना खास्ता वादी बरूद में, तुम्हारी भाई बहन वादी बरूद में, बेटा चाहे बेटी चाहे तो इतने तोहफे भेजे, इतने गिफ्ट्स भेजे कि वो वादी बरूद से वादी सलाम में आ सकते। बाप की वाजिबात को अदा कराना लाजिम है, बाप के वाजिबात को, नमाज को अदा कराना लाजिम है। रोजे खजा दे तो रोजे कराना वाजिब है बेटे के ऊपर। हज नहीं किया तो हज कराना लाजिम है। किसी का कर्जा था तो वो अदा कराना बेटे पे लाजिम है। सबसे पहले एक काम करो कि अपने बाप की नमाजों को अदा करो। हर इंसान की खजा नमाज रहती, बीमारी में, जवानी में, ट्रैवलिंग में नमाज खजा होती।
तो सबको चाहिए कि वो अदा करे, और नमाज आयात भी अदा कराना, और एवरीडे सदका देना। जुमेरात के दिन तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पे आती है, प्लीज बोल रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, मेरे आखिरी वर्ड्स है, लास्ट जुमले मसाहब से पहले का कंक्लूड कर रहा कि करना क्या बरसक में, बरसक में अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ बड़े कंफर्टेबली रहे, तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ के ऊपर बड़ी रहमत आए, तुम्हारे माँ बाप को कोई वहां परेशानी मत ना हो, तो उनके वाजिबात को अदा करो। और एवरीडे बहुत सिंपल अमल दे रहा, सिंपल अमल, रोजाना ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हो, एवरीडे पढ़ते हो ना, एवरीडे, कम से कम आशुरा नहीं पढ़े तो वारिसा तो पढ़ते हो, चलो वारिसा भी नहीं पढ़ते, मैं बोल रहा हूं मोस्ट रिकमेंडेड ज़ियारत है वारिसा। आज नहीं बोल सकता, टाइम हो गया। तुम मजलिस के बाद, गौर से सुनो, मेरे लास्ट वर्ड्स है, मजलिस के बाद, नमाज के बाद घर में तुम कहते हो अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, जो छोटी ज़ियारत आप पढ़ते या बोलते हैं सलाम अलल हुसैन वाला, अली इब्न हुसैन वाला, औलादुल हुसैन वाला, साहबुल हुसैन, ये बोलते हो ना, तो नियत ये करो नमाज के बाद, मजलिस के बाद नियत ये करो कि मैं ये जो ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ा, ऑन बिहाफ ऑफ माय पेरेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मरहुमीन, ऑन बिहाफ ऑफ जिसकी आज पहली रात है, उसके लिए 1 मिनट की ज़ियारत है, 1 मिनट की। बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो ज़ियारत हुसैन इब्न अली पढ़ेगा आज की रात, अगर तुमने पढ़ी किसी के लिए, अपने बाप माँ के लिए, तो तुम्हारे बाप माँ के दर्जात इतने बुलंद होते, इतनी ब्लेसिंग आती, माँ बाप तुमको बरसक से देखते, देख के बोलते कि अल्लाह इसके मेरा बेटे ने मेरा ख्याल रखा, अब तू भी इसका ख्याल रख। माँ बाप की दुआ वहां से चलती। अगर तुमने माँ बाप के लिए ज़ियारत पढ़ी, 2 रकत नमाज पढ़ो, 2 रकत नमाज एवरीडे, या थर्सडे नहीं, 2 रकत नमाज पढ़ो, नियत करो कि मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकत मग़फ़िरत वालिदैन, पहली रकत में अलहम के बाद सूरह खुल्द पढ़ना, दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह कौसर पढ़ना। यह आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहे, अल्लामा मजलिसी बोल रहे, छठे इमाम से रिवायत कर रहे कि 70,000 रहमत के जो एंजल्स हैं तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप की लाहत में जाएंगे। उसके बाद सूरह मुल्क जरूर पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ना नहीं आता टेलीफोन में डाउनलोड करो, जब कार ड्राइव करते हैं, आधे घंटे की लंदन में ड्राइव है, सूरह मुल्क सुनते हुए जाओ, और सूरह मुल्क जैसे ही कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद बोलो कि परवरदिगार इस सूरह से मेरे बाप को, मेरी माँ को बरज़ख में राहत दे दे, उनके गुनाहों को माफ कर दे। यू डोंट बिलीव कि अगर तुम ये अमल करते हुए, तो बहुत छोटे छोटे अमल दे के जा रहा, इसलिए कि वक्त निकल गया। ये वो अमल है दोस्तों जो तुमको लंदन में ग्रो करोगे, लंदन में तुम्हारी लाइफ के सारी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स दूर होंगी, तुम्हारा रिस्क खुलेगा, तुम बीमारियों से बचोगे। क्यों बचोगे? इसलिए बचोगे कि तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ वहां से दुआ देगा कि परवरदिगार मेरे बेटा मुझे दुआ दे रहा, तो तू उसको सेहत के साथ रख। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और पढ़ ले। बस आई एम रियली सॉरी, 1 घंटा हो गया, बस खत्म कर दिया मैंने। टॉपिक इतनी बड़ी थी, बस देखूंगा, अगर आया प्रेशर तो पढ़ूंगा कल से बरसक पे, अदरवाइज मैं अपनी टॉपिक पे जाऊंगा। बस दोस्तों, अल्लाह इस मरहूम के दर्जात को बुलंद करे। महमूद भाई के वालिद और जिन जिन की आज बरसी है, ईसाले सवाब की मजलिस है, पीछे आखिरी तक के लोगों को बता, लास्ट तक जो बैठा हुए, प्लीज मुंह खोलो अपना, इसका अजर देखना तुम क्या है। इन सब के लिए जितने मरहूमीन के नाम महमूद बदानी ने लिए, उन सब के लिए, कुल मोमिनीन और मोमिनात के लिए, तुम्हारे मरहूमीन के लिए, मिर्जा हुसैन नूरी के लिए, सारे उलमा मुज्तहिदीन के लिए, आज जिसकी पहली रात है उसके लिए, लास्ट तक का बोल रहा, सब मिलके बड़ी आवाज से एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई इससे सलवात एक पढ़ो। आप बोलेंगे एक सलवात से इतने लोगों को क्या फायदा? सलवात रहमत की दुआ है। जब तुमने मोहम्मद और आले मोहम्मद पे रहमत की दुआ की, तो इमाम अली ने भी पलट के कहा अल्लाह इन पे भी रहमत को नाजिल कर। नहीं, मौला आबाद रखे। बस अब मजलिस है। अब इसके बाद हरदिल अजीज बरादर अजीज नदीम सरवर साहब का नोहा होगा इंशाल्लाह, मेरे भाई का। मौला इनको सलामत रखे, खुश रखे, सेहत के साथ रखे। बड़ी खिदमत है इनकी आज़ादारी में। अल्लाह और आज़ादारी में जो काम करता है ना, मौला हुसैन सब पिक कर लेते हैं।
सब पिक करते हैं, और इसका सवाब भी कुछ और है। अल्लाह इनको ज़बान में और असर दे, मौला आबाद रखे। दोस्तों, आज़ादारी ही एक ऐसी चीज़ है कि जो मरने के बाद बहुत फ़ायदा देगी। आज हमको अंदाज़ा नहीं है, हम बड़े स्मार्टली बन के आते, 1 घंटा मजलिस, 1 घंटे से 5 मिनट ज़्यादा हो गई तो बोलते वाह। जब हमारी $1 मिलियन की डील चलते रहती, वह 2 घंटे भी ज़्यादा हो गए तो नहीं बोलते वाह। नहीं, वहाँ पैसे का मामला है। यहाँ जितना मिलेगा कोई और देगा। हुसैन के ख़जाने में कमी नहीं है। ये अयाम बीबी ज़हरा की शहादत के अयाम है। कल ठीक 7 बजे मैं 7:50 पे इंशाल्लाह मिंबर पे आऊँगा। 4 दिन हैं, ज़रूर आना। कम से कम ये 4 दिन ही तुम्हारे ये 5 मजलिसें हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। उस गरीब बीबी का मातम है कि जिसको मदीने में रोने नहीं दिया। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। बीबी को रोने नहीं दिया। इस्लाम आने के बाद ये पहली यतीमा थी जिसको रोने नहीं दिया, बल्कि कहा या सुबह रो या शाम में रो। क्या जुल्म हो गया रसूल की बेटी के ऊपर। दोस्तों, ये मदीने की यतीमा थी और एक करबला की यतीमा है। अभी नदीम भाई ने बीबी सकीना के मसाइब पढ़े, मैं भी आज बीबी सकीना ही का जिक्र करूंगा। उस बच्ची का जिक्र करूंगा कि जिसके लिए मेरे मौला हुसैन का जुमला है कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ रबाब और सकीना ना हो। दोस्तों, ये इतना बड़ा वास्ता है जनाब सकीना का। मैं आज आपको बोल रहा, जब भी कोई खुदा ना खास्ता परेशानी हो तो हुसैन की इस बच्ची की नज़र करो। हुसैन की इस बच्ची की नज़र किस पे करना पता है आपको? हर आदमी कर सकता। सुफरा बिछाओ, बीबी रबाब के दोनों बच्चों की नज़र करना, जनाब अली असगर की और जनाब सकीना की। अली असगर की नज़र, एक गिलास में दूध रखो, हुसैन के इस बच्चे के ऊपर नज़र दो, इसलिए कि इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका था। और सकीना की नज़र ठंडे पानी पे देना, चिल्ड वाटर के ऊपर एक गिलास में पानी रखो, हुसैन की बच्ची का नज़र दो। दोस्तों, तुमको अंदाज़ा नहीं है, अगर तुमने सकीना की नियत करो कि ये मेरा काम बन जाएगा तो मैं रबाब बीबी रबाब के इन दोनों बच्चों की नज़र करूंगी। रबाब बीबी वो बीबी है जिसकी गोदी करबला में भी उजड़ी, शाम में भी उजड़ गई। करबला में अली असगर शहीद हो गया, शाम में सकीना ख़त्म हो गई। इसीलिए रबाब ने अपने रुखसारे को हुसैन की लहद पे रख के कहा था कि मेरे वाली वतन जाके क्या करूं, मेरा सुहाग भी उजड़ गया, गोदी भी उजड़ गई। सकीना उस बीबी का नाम है कि वाक़े करबला के कुछ अरसे के बाद मकाम नैनवा के लोग मदीना आए और चौथे इमाम से सवालात किए। सवालात करते करते आखिर में सवाल किया कि मौला ये बताइए कि जब शाम गरीबा में खैमे जले तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए। दोस्तों, अजीब सवाल था। रावी कह रहा, मौला ये बताओ जब शाम गरीबा में खैमे जल गए तो हुसैन के बच्चे बाहर कैसे आए। चौथे इमाम का चेहरा सुर्ख हो गया, रोने लगे, हाथ में तस्बीह थी। कहा भाई तूने अजीब सवाल किया, बस तसव्वुर कर अगर ये तस्बीह टूट जाए तो दाने कैसे बिखर जाएंगे। वैसी जब आखिरी खैमा जला तो हुसैन के बच्चे बिखर गए। जब पहली मर्तबा सकीना आई तो जालिम शिमिन ने ऐसा तमाचा मारा, 4 साल की बच्ची जमीन पे गिर गई, फिर उठा के दूसरे रुखसार पे मारता है। सकीना ने दोनों हाथों से रुखसार को थाम के कहा कि बाबा मैं यतीम हो गई। बाबा, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। उस बच्ची का मातम है जिसको रोने नहीं दिया, रोने नहीं दिया। दोस्तों, आप सुनेंगे ये मौला हुसैन की वो गरीब यतीम थी कि जिसको शिमिन ने ऊन की नंगी पुष्ट पे लिटा कर रस्सियों से बांध दिया था। अरे जब ऊन चलता था सकीना के पैरों से खून जारी हो जाता। बच्ची तरफ के गई थी, बाबा
मौला आबाद रखे, इसी तरह बुरसा दो, इसी तरह बुरसा दो। बस एक वाक़या पढ़ रहा, मजलिस को तमाम कर रहा, एक वाक़या बस, कि मौला हुसैन को बीबी सकीना को से कितनी मोहब्बत थी। दोस्तों, जब यह काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा, कितनी आसानी से मैंने कह दिया कि यजीद के दरबार में पहुंचे। ये वो जगह है, ये वो जगह है। आज भी अल्लाह हमको सैदानियों की रोज़ों की तो हिफाजत फरमा और हमको बीबी की ज़ियारत नसीब हो। दोस्तों, आज भी जब ज़ायर सीरिया जाता है ना, तो याद रखना, जब बाजार से गुजरना तो सर को झुका के गुजरना। ये वही बाजार है जहाँ से अली की बेटी गुजरी थी। और जब ये बाजार खत्म होता तो वहां आज भी एक दरवाजा नहीं, एक निशानी है जिसको बाबुस्साद कहते हैं। आपको मालूम ये बाबुस्साद कौन सा दरवाजा है? बाबुस्साद ये वो दरवाजा है जहां ज़ैनब 12 घंटे तक खड़ी हुई थी। मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया ये जुमला, मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया। अली की बेटी 12 घंटे तक ठहरी हुई, इसलिए कि दरबार सजाया जा रहा था। और जब सुबह के वक्त जब चलने का मौका आया और बीबी ने देखा दरबार को, इतना मजमा बैठा हुआ, ज़ैनब ने कहा मैं दरबार में नहीं जाऊंगी। बीबी बैठ गई। शिमिर ताजियाना लेके चौथे इमाम के पास आया और आगे कहा अपने फूफी से कहो दरबार में चलो। अजीजों, इमाम दो को जंजीर को संभाले हुए आए। आके ये नहीं कहा फूफी अम्मा दरबार में चलिए, बल्कि कहा फूफी अम्मा जरा बाबा के सर की तरफ देखिए। अब जो ज़ैनब ने निगाह उठाई, हुसैन की आंखों में आंसू थे। ज़ैनब ने कहा भैया रो मत, रो मत, ज़ैनब दरबार में चली जाएगी। उस वक्त ज़ैनब ने नजफ का रुख किया, कहा बाबा आपकी बेटी दरबार में जा रही। मौला आबाद रखे, बस मैं 2 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा, 2 मिनट में मजलिस खत्म कर। बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे, जो जो दुआओं को लेकर आए हो मांग लो हुसैन की यतीम से। बस दरबार में काफिला पहुंचा, एक गोशे में सैदानियां खड़ी हुई थी। जालिम यजीद तख्त पे बैठा हुआ, हाथ में छड़ी है। अल्लाह अकबर। तश्ते दिला में मेरे मौला हुसैन का सर है, सर पे कपड़ा है। 1 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा, मेरी तरफ देख के रो। यजीद ने सैदानियों को देखा, उन सैदानियों में देखा कि एक छोटी बच्ची है जो एक पैर जमीन पे रखती है और एक पैर उठाती है। उसने शिमिर से पूछा जालिम से ये बच्ची कौन है? शिमिर ने कहा कि ये हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना। हुसैन बहुत चाहते थे, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, बहुत चाहते थे। यजीद मुड़ा सकीना की तरफ और जालिम कहने लगा कि है सकीना तुम एक पैर जमीन पे क्यों रखती हो और एक उठाती क्यों? अजीजों, भरे हुए दरबार में हुसैन की यतीम ने कहा है यजीद तेरे लोगों ने इतनी जोर से रस्सी बांधी है कि मैं दोनों पैर एक साथ नहीं रख सकता। यजीद ने कहा रस्सी खोली जाए, बस खत्म हो गई मजलिस। उसके बाद यजीद ने कहा कि सकीना हमने सुना है तुम बाबा को बहुत चाहती थी। सकीना ने कहा यजीद बाबा मुझे सीने में सुलाते थे, बाबा मेरे नाज उठाते। उसने कहा अपने बाप से मिलोगी, ये कहकर उसने तश्ते तिलापे से कपड़े को हटाया। सकीना ने बाप के कटे हुए सर को देखा, आगे बढ़ना चाहा। यजीद ने कहा ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान लूंगा, पुकारो अपने बाबा को। तो भरे हुए दरबार में सकीना ने फटे हुए पहरान को पहलाया, पहला के कहा बाबा आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है बाबा, बाबा आप मेरे पास आ जाओ। सरे हुसैन उठा, सकीना की गोद में आया। सकीना ने रुखसार